हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यूपी जीके की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, है ना? यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल सी पूछने लगा है। तो इस टॉपिक को आज की वीडियो में हम खत्म कर लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन है और जो पिता हैं वो साक्य गणराज्य के राजा थे। जो कपिलवस्तु के साक्य गणराज्य के राजा थे, जो इनके पिता थे शुद्धोधन। माता का नाम महामाया है और बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके नाम पर सिद्धार्थ नगर जिला बनाया गया है। गौतम बुद्ध के नाम पर ही सिद्धार्थ नगर जिला बनाया गया है। प्रमुख स्थानों की बात करें तो जो कपिलवस्तु है, ये वर्तमान में सिद्धार्थ नगर है। वर्तमान में सिद्धार्थ नगर वाला एरिया है। सारनाथ सारनाथ में इन्होंने गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय बिताया था। सबसे ज्यादा समय बिताया था और सबसे ज्यादा वर्षा काल भी यहीं बिताए थे। वर्षा काल यानी कि साल में 3-4 महीने जो वर्षा वाला टाइम होता है, वहां पे जो ऋषि मुनि होते हैं वो एक जगह पर रुक जाते हैं। तो वर्षा काल भी सबसे ज्यादा कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में ही बिताई थी। पावा में चुकंदर मार के यहाँ इन्होंने भोजन किया था। उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई थी और जो कुशीनगर है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की घटना हुई 483 ईसा पूर्व में और 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं बुद्ध से संबंधित स्तूपों के बारे में। जो बुद्ध की अस्थियां थी, उनके अवशेष जो हैं, उन पर निर्मित ये स्तूप हैं। जैसे कि कपिल वस्तु, ये साक्यगढ़ के लोगों ने बनवाया था। जो बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, वो यहीं के शासक हुआ करते थे। कुशीनगर, ये मल्लगढ़ के लोगों ने बनवाया था। 167 फीट ऊंचा स्तूप है यहाँ पे कुशीनगर में, जहाँ पे परिनिर्वाण, जो महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी, यानी कि जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। रामग्राम, ये कौलीगढ़ के लोगों ने बनवाया था। वर्तमान में जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, वो यहाँ पे आता है। पावा, ये भी मल्लगढ़ राज्य के लोगों ने बनवाया था। कुशीनगर का जो फाजिल नगर है ना, वहीं पे है ये, है ना? कुशीनगर का फाजिल नगर, वहीं पे ये स्थित है। तो ये है बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित स्तूप। तो यहाँ तक बात थी गौतम बुद्ध की। इसके बाद हम बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में। कहाँ पे हुआ था? कासगंज जिले में पटियाली स्थान पर। कहाँ पे? कासगंज जिले के पटियाली स्थान पर हुआ था। और इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन थे? दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनका जन्म हुआ था 1238 में बदायूं में। और इनके भी गुरु थे बाबा फरीद, है ना? उपाधि इनको दी गई थी महबूब ए इलाही। किसकी उपाधि दी गई थी? महबूब ए इलाही। किसकी? महबूब ए इलाही। तो जो अमीर खुसरो हैं, तोता ए हिंद इनको कहा जाता है, सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। तबला और सितार का आविष्कार किया था। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली बनाई थी, तो खड़ी बोली भाषा भी इन्होंने ही बनाई थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तबला और सितार का विस्तार भी इन्होंने ही किया था। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। रचना की थी नूर सितीहर और तुगलक नामा। एक इनकी है खमता खुसरो, वो भी इन्हीं की बुक है ना? वो भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ये सूफी संत थे, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे। बाबा फरीद के शिष्य थे, है ना? बाबा फरीद के शिष्य थे। सूफी धर्म का इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया था। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जियाउद्दीन वर्नी, ये बुलंदशहर के बरन निवासी थे। रचना इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फतवा ए जहांदारी इन्हीं की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। और इसमें 1365 से लेकर 1358 तक सल्तनत काल की जानकारी मिलती है। सल्तनत काल के इतिहास की पूरी जानकारी तारीख फिरोज शाही में मिलती है ना? ये फिरोज शाह जो तुगलक था, उसी के आसपास के समय था। ठीक है?
तो फतवा जहांदारी सल्तनत काल की एक कृति है। किसकी है? सल्तनत काल की कृति है। इसके बाद बेगम हजरत महल, ये अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह उनकी पत्नी थी। वाजिद अली शाह को जब बंदी बना लिया गया था तो इन्होंने अपने पुत्र को, जो नाबालिग था यानी कि उम्र में बहुत कम था, विरजिस कादिर, उसको अवध का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था और ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं टोडरमल की। इनका जन्म हुआ था लहरपुर सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर के लहरपुर स्थान पर। अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे। भूमि सुधार व्यवस्था इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, टोडरमल के द्वारा। अकबर ने इन्हें दीवान का पद दिया था, अकबर ने टोडरमल को। तो कहाँ पे जन्म हुआ था? लहरपुर में, सीतापुर। इसके बाद अबुल फजल, इनका जन्म हुआ था आगरा में। कहाँ पे हुआ था? आगरा में इनका जन्म हुआ था 1551 ईस्वी में। ये अकबर के सलाहकार थे। रचना इन्होंने की थी अकबरनामा, आईने अकबरी, है ना। अकबरनामा इन्हीं की रचना है। हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, है ना। किसने? जहांगीर ने, यानी कि सलीम ने हत्या करवा दी थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1602 में, है ना। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी 1602 में। शेख फेजी की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1547 में, आगरा में हुआ था। ये एक कवि थे, इतिहासविद थे, यानी इतिहास की बहुत ज्यादा जानकार थे और चिकित्सक थे। भास्कराचार्य की जो गणित की पुस्तक है लीलावती, उसका फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1595 ईस्वी में। आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, किस व्यक्ति का संबंध कहाँ से है, ये सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखना है। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। बीरबल की बात करते हैं। बीरबल का जन्म हुआ था 1528 में। कहाँ पे हुआ था? जालौन के कालपी स्थान पर। कहाँ पे हुआ था? कालपी स्थान और जालौन में हुआ था। अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे। इनका जो मूल नाम था बीरबल का, वो था महेश दास, है ना। महेश दास इनका नाम था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार इन्होंने ही किया था, है ना। यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यहाँ पे मिट गया है, इलाही, है ना। ठीक है। तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो बीरबल थे। कौन थे? बीरबल थे। 1586 में इनकी मृत्यु हो गई थी यूसुफ जाइयों के विरुद्ध अभियान में, है ना। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1586 में। जन्म हुआ था 1528 में। कहाँ पे? जालौन के कालपी स्थान पर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मौलवी लियाकत अली की। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और प्रयागराज के महगांव में, है ना, महगांव में इनका जन्म हुआ था। 1857 के समय खुसरो बाग को मुख्यालय बनाकर संघर्ष इन्होंने किया था। जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो खुसरो बाग को मुख्यालय बनाकर इन्होंने संघर्ष किया था। सर सैयद अहमद खान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1876 में सरकारी सेवा के बाद, सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी सेवा के बाद ये समाज सुधारक बन गई थी। ठीक है। 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की इन्होंने शुरुआत की और इसी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को ही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। इनकी मृत्यु हुई थी 1898 में, 1898 में। इनकी पुस्तक 1857 की क्रांति पर असबाब ए बगावत हिंद, है ना। किसकी पुस्तक है? सर सैयद अहमद खान। देखिए नाम कितना अजीब है, असबाब ए बगावत ए हिंद। अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आधे से ज्यादा लोगों के होश उड़ जाएंगे इस नाम को सुन के ही। किसकी पुस्तक है? सर सैयद अहमद खान की है। इसके बाद हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये झांसी की रानी थी, लेकिन शादी के बाद ये झांसी की रानी बनी थी। झांसी में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और ये कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो मनु इनका बचपन का नाम था। मणिकर्णिका भी इनको कहा जाता था बचपन में। ठीक है। इनका जो पालन पोषण हुआ था वो किया था पेशवा बाजीराव
सेकंड की देखरेख में बिठूर में हुआ था। कहाँ पे? बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में इनका पालन पोषण हुआ था। विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ इनका, और उसके बाद झांसी की रानी कहलाई। इनका पुत्र था दामोदर राव। ठीक है। 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर से इन्होंने नेतृत्व किया था। वीरगति प्राप्त हुई इनको, यानी कि मृत्यु हो गई थी 18 जून 1858 को, 31 वर्ष की आयु में, है ना। 31 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 18 जून 1858 को। इसके बाद झलकारी बाई की बात करते हैं। कहा जाता है झलकारी बाई की जो शक्ल थी, फेस था, वो लक्ष्मी बाई की तरह दिखता था। ये हमशक्ल जैसी थी। तो इनका जन्म हुआ था झांसी में, और रानी लक्ष्मी बाई की हमशक्ल इनको कहा जाता है। लक्ष्मीबाई की जो नियमित सेना थी, उनकी महिला शाखा जिसका नाम था दुर्गा दल, उसकी सेनापति थी, है ना। महिला शाखा थी दुर्गा दल, उनकी सेनापति थी लक्ष्मीबाई की जो नियमित सेना थी उसकी। ठीक है। तो झलकारी बाई ने भी बहुत ज्यादा इनका साथ निभाया था, और कई बार अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर कर दिया था। खान बहादुर खान की बात करते हैं। रुहेलखंड के नवाब थे ये, है ना। हाफिज रहमत खान के पुत्र थे, है ना। पोते थे हाफिज रहमत खान के। 1857 की क्रांति के समय बरेली में समानांतर सरकार बनाई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बरेली में समानांतर सरकार किसने बनाई थी 1857 की क्रांति के समय? तो वो बनाई थी खान बहादुर खान ने। वक्त खान, ये पीवाईक्यू है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी। इनका जन्म हुआ था बिजनौर में। ये एक रोहिल्ला थे। ये भी कौन थे? ये एक रोहिल्ला थे। 1857 की क्रांति को शाहजहांपुर व लखनऊ में लड़ाई जारी रखी थी 1857 की क्रांति में। ठीक है। शाहजहांपुर से और लखनऊ से इन्होंने लड़ाई जारी रखी थी। इसके बाद हम बात करते हैं अजीमुल्ला खान की। इनका जन्म हुआ था कानपुर के निकट पटकापुर में, है ना। कहाँ पे हुआ था? अजीमुल्ला खान का जो जन्म हुआ था कानपुर के निकट पटकापुर में इनका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब के एक प्रमुख रणनीतिकार और सलाहकार थे। कौन? अजीमुल्ला खान। ठीक है। नाना साहब के एक प्रमुख रणनीतिकार थे और सलाहकार थे कौन? अजीमुल्ला खान। 1857 की क्रांति के समय। इसके बाद हम बात करते हैं तात्या टोपे की, है ना। तात्या टोपे का बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे के बचपन का नाम था। बिठूर में, झांसी में, कानपुर में 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था। कहाँ कहाँ? बिठूर में, झांसी में और कानपुर में। बिठूर में ही इनका पालन पोषण हुआ था बाजीराव सेकंड की देखरेख में, लक्ष्मीबाई के साथ, है ना। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके साथ ही बाजीराव सेकंड की देखरेख में इनका भी पालन पोषण हुआ था बिठूर में। ठीक है। मानसिंह के धोखे के कारण 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार हो गए थे, और अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? अप्रैल 1859 में। 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार हो गए थे। इसके बाद नाना साहब की बात करते हैं। तो जो नाना साहब हैं, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1824 को बेंडूग्राम, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1857 की क्रांति में कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। नाना साहब का बचपन का नाम था गोविंद। इनको धोंडू पंत भी बोला जाता था। बाजीराव सेकंड के संरक्षण में बिठूर, कानपुर में इनका भी पालन पोषण हुआ था। 1857 में कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो नाना साहब का जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन बाकी सब अपने उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। इसके बाद मंगल पांडे की बात करते हैं। मंगल पांडे, इनका जन्म हुआ था नगवा गांव बलिया में, है ना। बलिया में, और बलिया में जो नगवा गांव है वहां पे मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये मंगल पांडे सिपाही थे, है ना। किसके? बैरकपुर छावनी में जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसकी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, है ना। इन्होंने विरोध किया था चर्बी वाले कारतूसों का, है ना। चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था, और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी इनको
दे दी गई थी, है ना? पहली बार इनको फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति की वजह से, इसीलिए 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद इनको कहा जाता है। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था 11 जून 1897 को, है ना? 1897 को। ये महान क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, उसमें इन्होंने अंजाम दिया था, ये भी उसमें थे। गीत आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो कहीं कहीं लिखा मिलता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया है, ऐसा नहीं है। ये जो गीत है सरफरोशी की तमन्ना, ये रचना है बिस्मिल अजीमाबादी की। किसकी है? बिस्मिल अजीमाबादी की रचना है, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस गीत को लोकप्रिय बनाया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। इनका पैतृक निवास उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में, बदरका में। ठीक है। जन्म इनका हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भवरा गांव में, है ना? तो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश के भवरा गांव में। लेकिन इनका जो पैतृक गांव है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, बदरका गांव में है। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए से ये जुड़े रहे थे। भगत सिंह के साथ मिलकर एचएसआरए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में, उसको और लाहौर में लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी, इन दोनों का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी थी 1928 में, है ना? सैंडर्स की हत्या में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। 27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मार ली थी। कहाँ पे? जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, इसका जो अल्फ्रेड पार्क है, इसमें घिर गए थे। इसमें ये अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने पुलिस को इनकी सूचना दे दी, तो चारों तरफ से पुलिस ने इस पार्क को घेर लिया था। उसके बाद जब इनके बचने का कोई चांस नहीं था, उसके बाद इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, यानी कि ये पकड़े नहीं गए थे। तो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घिर जाने के बाद इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी 27 फरवरी 1931 को, है ना? और जो अल्फ्रेड पार्क है, इसका नाम बदलकर इनको सम्मान देने के लिए, है ना, चंद्रशेखर आजाद को सम्मान देने के लिए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। इसके बाद चित्तू पांडे की बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्तू पांडे का जन्म हुआ था बलिया में। ये स्थानीय कांग्रेसी नेता थे। कौन थे? स्थानीय कांग्रेसी नेता थे। बलिया का शेर इनको कहा जाता है। चित्तू पांडे को बलिया का शेर कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने समानांतर सरकार चलाई थी। कहाँ पे? बलिया में। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में समानांतर सरकार चलाई थी चित्तू पांडे ने, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं राजा देवी सिंह की। इनका जन्म मथुरा में हुआ था, राया तहसील में। कहाँ पे? राया तहसील में। 1857 में ब्रज का नेतृत्व इन्होंने किया था। किसका? ब्रज का, है ना? ब्रज यानी कि मथुरा वाला क्षेत्र है। आधिकारिक रूप से बहादुर शाह जफर ने मथुरा का राजा घोषित किया था इनको, राजा देवी सिंह को। ठीक, किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने मथुरा का राजा घोषित किया था। इसके बाद कदम सिंह की बात करते हैं, धन सिंह गुर्जर की। दोनों को एक साथ लिख दिया है, क्योंकि दोनों ने 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किया था, मेरठ से लड़े थे ये दोनों। धन सिंह गुर्जर को ही 10 मई 1857 को, जिस दिन 1857 की क्रांति का स्टार्टिंग माना जाता है, उस दिन मेरठ में क्रांति का आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? धन सिंह गुर्जर को दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राव उमराव सिंह भाटी की। ये गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से लड़े थे, है ना? गौतम बुद्ध नगर के और बुलंदशहर के कुछ क्षेत्र से लड़े थे 1857 की क्रांति में। इसके बाद हम बात करते हैं बंधु सिंह की। बंधु सिंह गोरखपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? गोरखपुर के रहने वाले थे। इन्होंने गुरिल्ला नीति से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, है ना? गुरिल्ला नीति अपनाई थी बंधु सिंह ने। ठीक है। आसफ अली की बात करते हैं। इनका जन्म बिजनौर में हुआ था
ये प्रसिद्ध वकील थे, है ना? भगत सिंह का केस इन्होंने लड़ा था आसफ अली ने, और ये कहाँ के थे? बिजनौर के थे। लाला प्रताप सिंह की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था कालांतर में, धारूपुर में, प्रतापगढ़ के धारूपुर में इनका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करते हैं, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था और ये एक बहुत निडर पत्रकार थे। कैसे थे? बहुत ज्यादा निडर पत्रकार थे। इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया था। प्रताप पत्रिका किसने चलाई थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने चलाई थी। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की बात करते हैं, इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ है और कांग्रेस का लौह पुरुष इनको कहा जाता है, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करते हैं, एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे थे। बनारस से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में इनको फांसी दे दी गई थी। गोंडा डा में डा रहा है, लाहिड़ी इसमें भी डा रहा है, तो इस तरीके से याद रखना, राजेंद्र लाहिड़ी यानी कि गोंडा में इनको फांसी दी गई थी। राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म हुआ था अकबरपुर फैजाबाद में। कहाँ पे? अकबरपुर फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनके नाम पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल बना हुआ है अयोध्या में, यानी कि फैजाबाद में, है ना? अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत इन्हीं ने की थी, राम मनोहर लोहिया ने ही की थी। इसके बाद हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में ये शामिल थे। 1925 में काकोरी कांड में भी शामिल थे। 1927 में गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल प्रा प्रा रा रहा है, तो गोरखपुर में भी रा रहा है, तो इस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था गाजीपुर में। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है। रोशन सिंह की बात करते हैं, जन्म इनका शाहजहांपुर में हुआ था, एचआरए के सदस्य थे। तेज बहादुर सप्रू की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता भी बोला जाता है, और उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी, इन्होंने ही करवाया था। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 में। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। इसको अच्छे से याद रखना, मदन मोहन मालवीय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने इन्हें महामना की उपाधि दी थी। नमक सत्याग्रह में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने साथ दिया था। कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? 4 बार अध्यक्ष बने थे। 1909 में, 1918 में, 1932 में और 1933 में कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष बने थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भी भाग लिया था इन्होंने। अखिल भारतीय संघ की वाराणसी में स्थापना की थी, है ना? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी कहाँ पे? वाराणसी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1940 में और दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न दिया गया, है ना? दिसंबर 2014 को इन्होंने भारत रत्न दिया गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अशफाक उल्ला खां की। इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। एचआरए के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे। काकोरी कांड में शामिल थे। 1927 में फैजाबाद में इनको फांसी दे दी गई थी। फैजाबाद फा राय, अशफाक फा राय, तो अशफाक को फांसी कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में दी गई थी। राजेंद्र लाड़ी को कहाँ दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। ठीक है। इनको सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान बनाया। जो गोरखपुर जू है, इसका नाम शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान रख दिया गया। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। अब हम बात करते हैं कुछ राजनेता हैं उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की। इनका जन्म हुआ था आगरा में 6 मई 1861 को। ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, है ना? किसके साथ मिलकर? सी आर दास के साथ मिलकर, यानी कि चित्तरंजन दास के साथ मिलकर
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने, और ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। 1931 में इनका निधन हो गया था। इनके बाद हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और जब तक मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। आनंद भवन इनका निवास स्थान है प्रयागराज में। यहाँ मैंने विजिट किया है, तो यहाँ पे इनके जो कमरे थे, जहाँ पे ये रहते थे, इनकी जो चीजें थी, जो कपड़े थे, वो सारा का सारा रखा हुआ है। एक म्यूजियम बना दिया है। अब जो आनंद भवन है, इसको एक म्यूजियम बना दिया है सरकार ने। पहले ये निवास स्थान हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू का। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव इनको बनाया गया था। 1923 में, 1923 में। 1928 में साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग की थी, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन इन्होंने ही किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्हीं की पुस्तक है। पिता का पुत्री के नाम पत्र, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, पिता का पुत्री के नाम पत्र, ठीक है, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। इनका जन्म हुआ था नूरपुर हापुड़ में। कहाँ पे? हापुड़ में, यानी कि मेरठ में इनका जन्म हुआ था, है ना। इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। 23 दिसंबर को ही किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है। 1987 में इनका निधन हुआ, और समाधि जो है वो किसान घाट नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? किसान घाट नई दिल्ली में इनकी समाधि है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन से? 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री रहे। फरवरी 2024 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? फरवरी 2024 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, यानी कि चंदौली में। ठीक है। 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे, है ना। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत की। इन्होंने काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़ा था। गोविंद वल्लभ पंत ने, जो क्रांतिकारी थे जिसने काकोरी कांड किया था, उनकी तरफ से इन्होंने मुकदमा लड़ा था। ये वकील थे। 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे, है ना। गोविंद वल्लभ पंत, है ना, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। जो उत्तर प्रदेश से पहले संयुक्त प्रांत नाम था, उसके मुख्यमंत्री रहे थे। कब से कब तक? 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक। ठीक है। आजादी के बाद देश के गृह मंत्री रहे। 1955 से 1961 तक ये क्या रहे? भारत के गृह मंत्री रहे थे आजादी के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं खेल जगत की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद, है ना। इनका जन्म याद रखना प्रयागराज में हुआ था 29 अगस्त को, है ना। और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। तो मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। लगातार 3 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जिताया था इन्होंने हॉकी के खेल में, मेजर ध्यानचंद ने। ठीक है। इनकी आत्मकथा है गोल, है ना। गोल जो आत्मकथा है वो है मेजर ध्यानचंद की। 1952 में ये प्रकाशित हुई थी। 1956 में पद्म भूषण इनको दिया गया था। ऐसे ही एक केडी सिंह बाबू है। इनका जन्म हुआ था बाराबांकी में, और ये भी हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लखनऊ में एक केडी सिंह बाबू स्टेडियम बनाया गया है। कहाँ पे? केडी सिंह बाबू स्टेडियम है
तो वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। इसके बाद हम बात करते हैं सुरेश रैना की। इनका जन्म मुरादनगर में हुआ था, गाजियाबाद में। ये भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। मोहम्मद शमी, सहसपुर अलीनगर यानी कि अमरोहा में इनका जन्म हुआ था, है ना? ये भी भारतीय टीम में रहे हैं और वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। ऐसे ही भुवनेश्वर कुमार, इनका संबंध मेरठ से है। मोहम्मद कैफ, इनका संबंध प्रयागराज से है। रिंकू सिंह, इनका संबंध अलीगढ़ से है। आरपी सिंह, इनका संबंध रायबरेली से है। यशस्वी जायसवाल, इनका संबंध भदोही से है। कुलदीप यादव, इनका संबंध कानपुर से है। दीप्ति शर्मा, ये फीमेल हैं, इनका संबंध आगरा से है। किससे है? आगरा से है। पूनम यादव, इनका संबंध मैनपुरी से है। कुछ अभिनेताओं की बात कर लेते हैं, कुछ एक्टर्स की बात कर लेते हैं। अनुष्का शर्मा, इनका संबंध अयोध्या से है। दिशा पाटनी, इनका संबंध बरेली से है। लारा दत्ता, इनका संबंध गाजियाबाद से है। अमिताभ बच्चन, इनका संबंध प्रयागराज से है ना? और इनके पिता थे हरवंश राय बच्चन, ये प्रसिद्ध कवि थे, है ना? अरुण गोविल, इनका संबंध मेरठ से है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनका संबंध है मुजफ्फरनगर से। राज मुराद, इनका संबंध है रामपुर से। राजू श्रीवास्तव, इनका संबंध है कानपुर से। राजपाल यादव, इनका संबंध है शाहजहांपुर से, है ना? जिमी शेरगल, इनका संबंध गोरखपुर से है। नसरुद्दीन शाह, इनका संबंध बाराबांकी से है। राज बब्बर, इनका संबंध फिरोजाबाद से है। किससे है? फिरोजाबाद से है, और फिरोजाबाद के सांसद भी ये रहे थे। रवि किशन, इनका संबंध है जौनपुर से। किससे है? जौनपुर से इनका संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं भक्ति काल और रीति काल के कुछ कवियों की, जैसे कि कबीरदास। इनका जन्म हुआ था 1398 को काशी में, यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था कबीरदास का। इनकी रचना बीजक है, और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमैनी, है ना? ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है बीजक। तो कबीरदास की रचना बीजक है, या हम कह सकते हैं साखी, सवद और रमैनी इनकी रचना है। 1518 ईस्वी में मगर में, यानी कि संत कबीर नगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही सूरदास, सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में रुनकता में, है ना? आगरा में। आगरा के रुनकता में सूरदास का जन्म हुआ था। और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि सिही नामक स्थान पर मथुरा में इनका जन्म हुआ था। तो आप दोनों ही याद रखना। सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। रचनाएं सूरदास की सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। और सूरदास की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी 1583 में। इसके बाद हम बात करते हैं तुलसीदास की। इनका जन्म हुआ था राजापुर में, चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट में, यानी कि राजापुर स्थान पर इनका जन्म हुआ था। संवत 1589 में, 1532 सन में, है ना? पिता का नाम आत्माराम दुबे है, माता का नाम हुलसी है। रचना इनकी रामचरितमानस अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। कवितावली, दोहावली, कवित रामायण, रामलला नहुछु, ये इनकी रचनाएं हैं तुलसीदास की। ठीक है? तो सन 1532 में इनका जन्म हुआ था, और सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी तुलसीदास की। ऐसे ही रैदास की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1388 में। वाराणसी के सीर गोवर्धन में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी के सीर गोवर्धन में रैदास का जन्म हुआ था 1388 में। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे ये। इनकी रचना है बानी, है ना? कौन सी? बानी रैदास की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका संबंध वाराणसी से है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, इनकी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कवि वचन सुधा, इनकी पत्रिका थी किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में, लेकिन कर्म भूमि थी प्रयागराज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही पंडित जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनका जन्म हुआ था बंगाल में, लेकिन कर्म भूमि थी प्रयागराज। ठीक है? महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, और कर्म भूमि थी प्रयागराज। कर्म भूमि क्या थी? प्रयागराज। नीरजा, यामा, रश्मि, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, इनका जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और इनका कर्म भूमि थी इनकी प्रयागराज। ठीक है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनका संबंध है कानपुर से। महावीर प्रसाद द्विवेदी,
इनका संबंध रायबरेली से है। मैथिली शरण गुप्त, इनका संबंध झांसी से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका संबंध बलिया से है। धर्मवीर भारती, इनका संबंध प्रयागराज से है। डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका संबंध वाराणसी से है। इसके बाद संगीत और कला की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंडित रविशंकर जो हैं, इनका संबंध वाराणसी से है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इनकी आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ, ठीक है। 1999 में भारत रत्न इनको दिया गया था। पंडित रविशंकर, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ऐसे ही पंडित बिरजू महाराज, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। ये कथक के नर्तक हैं, है ना, कथक के डांसर हैं। इन्होंने कथक को विश्व मंच पर पहचान दिलाई थी। कथक सम्राट भी इनको कहा जाता है। घराना लखनऊ घराने से थे और लखनऊ से बिंदादीन घराना से ये संबंधित थे, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, इनका जन्म हुआ था लखनऊ में, है ना। कुछ अन्य की बात करते हैं। आचार्य प्रशांत, इनका संबंध आगरा से है। मालिनी अग्रवाल, ये टीवी एंकर हैं, इनका संबंध प्रयागराज से है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये ग्वालियर एमपी से हैं। 2015 में भारत रत्न इनको दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 2015 में भारत रत्न दिया गया था। कल्याण सिंह, इनकी बात करते हैं। अलीगढ़ से इनका संबंध है। मुलायम सिंह यादव, इनका संबंध इटावा से है और इटावा में भी सैफई से इनका संबंध है। मजरू सुल्तानपुरी, इनका संबंध सुल्तानपुर से है। नौशाद अली, इनका संबंध लखनऊ से है। कहाँ से है? लखनऊ से इनका संबंध है। तो जो मजरूह सुल्तानपुरी हैं और नौशाद अली हैं, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इन दोनों को ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। मजरूह सुल्तानपुरी संबंधित सुल्तानपुर से और नौशाद अली लखनऊ से संबंधित हैं। तो इस तरीके से हमने ये आज की क्लास कंप्लीट कर ली है। ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।